राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सेवदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमा दास तो मां प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर 67 श्री श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करते हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निष्कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम का मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और इसमें जो 17वां अध्याय है आज हम इसकी 76 नंबर पाठ से प्रारंभ कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। आरो वार्तालह बले पंडित श्रीवास आचार्य काली प्रभु हेलो उपवास आछि वारे आछे प्रभु सबे देह मात्र दर्शन दिया तारे करह कृतार्थ अन्य जन हईले की आमराई सही तुम्हारे से सबे जीवन प्रभु वही तुमा बिना काली प्रभु सवारे जीवन महासूच्यवाशिलाम आछे की कारण येन दंड करिला वचन अनुरूप एखने आसिया हो प्रसाद सम्मुख। कल हमने श्रवण किया था कि जो श्री गौर हरि वे नंदनाचार्य के घर पे वहीं पे रहे और श्रीवास पंडित जी के लिए उन्होंने स्वयं बुलावा भेजा और अब श्रीवास पंडित जी से जब उन्होंने पूछा कि बताओ आचार्य कैसे, जो अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित कहने लगे ऊपर से समाचार और पूछ रहे हो। आचार्य ने तो कल से उपवास किया हुआ है। हे प्रभु, रहने के नाम पर केवल उनकी
देह मात्र रह गई। लास्ट लास्ट प्यारे हमने श्रवण कर ली थी, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं ताकि विषय वस्तु थोड़ा रिलेट कर पाए। दर्शन देकर आप उन्हें कृतार्थ कर दीजिए प्रभु। दूसरा कोई होता तो क्या हम यह कष्ट सहन करते। हे प्रभु, हम सबका जीवन केवल आपके लिए ही है। आपके बिना जीवन बिताना हमारे लिए महा दुखदायक है। यह कल हमने अनुभव किया कि इसका कारण क्या है। वचनों के अनुरूप आपने दंड प्रदान किया है। अब कृपया प्रसन्न वदन सहित हम सबको दर्शन दीजिए। श्रीवासेर वचन सुनिया कृपामय, चलीला आचार्य प्रति हैया सदाय। मूर्छागत आसी प्रभु देने आचार्य रे, महा अपराधी ये न माने आपनारे। प्रसादे हैया मत भूले अहंकार, पाइया प्रभुर दंड कंप देहा बारे। देखिया सदाय प्रभु बलय उत्तर, उठा आचार्य हेरे आमी विश्वम्भर। लज्जाय अद्वैत किछु न बले वचन, प्रेम योगाय मने चिंते प्रभुर चरण। ये प्यारे भी हमने जो अंतिम अंतिम है ये भी श्रवण की थी। कृपामय प्रभु श्रीवास के वचनों को सुनकर और आचार्य के प्रति सदैव होकर उन्हें देखने के लिए चल दिए। प्रभु ने जाकर देखा कि आचार्य मूर्छित पड़े हैं। यह देखकर प्रभु ने अपने आप को महाअपराधी जैसा समझा। जो अद्वैत आचार्य प्रभु कृपा से अहंकार में मस्त होकर इधर उधर घूमते थे, वे आज प्रभु दंड से कांप रहे हैं। यह सब देखकर प्रभु दयावान होकर बोले, उठो आचार्य, देखो मैं विश्वम्भर हूँ। लज्जा के कारण अद्वैत कुछ भी नहीं बोल पाए, बस प्रेम योग से हृदय में प्रभु के चरणों का चिंतन करते रहते। जो हम सुन रहे प्रसंग ये सामान्यतः समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें जो विषय वस्तु हमारे चिंतन से परे की है। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं ऐसे कि भगवान गौर हरि के हृदय में आनंद नहीं आ रहा था कीर्तन का, क्योंकि अद्वैताचार्य ने वो चुरा लिया था। तो हम क्या समझेंगे कि क्या होता होगा वो आनंद या प्रेम कि उन्होंने चुरा लिया और उनको नहीं आ रहा। हमें तो ऐसे कुछ नहीं पता, हमें तो मजा ही पता, मजा आता कहीं बढ़िया जगह जाते हैं, मजा आता है ऐसे ऐसे। पर धैर्य से श्रवण करेंगे तो कभी ना कभी भगवान अधिकार प्रदान करेंगे। तो ऐसा कुछ लेना देना बाहर से कुछ नहीं दिख रहा किसी को कि इसका कुछ सामान था, इसने कुछ चुराया, इसने उसको दंड दिया, फिर ऐसा ये सब कोई नहीं, इसको हम नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म विषय है। भगवान गौर हरि का जो आनंद है, जो प्रेम का उल्लास था, अद्वैताचार्य जी ने वो शोषण किया कि भैया हमको तो मिलता नहीं है, नित्यानंद को इतना प्रेम मिलता है इनके पास ऐसा। फिर भगवान उनके इस अपराध की वजह से उनसे रुष्ट भी हुए और अ, फिर वापस भी आए उनके पास ही जब उनकी खबर सुनी। तो ये भगवान और उनके निज जनों के बीच का मैटर है, इसमें हम दिमाग नहीं चला सकते ज्यादा। आर बार भले प्रभु उठा आचार्य, चिंता नाही उठी कर आपनार कार्य। अद्वैत बलय प्रभु कराइला कार्य। यत किछु बल मोरे सब प्रभु बाहिया, मोरे तुम्हें निरंतर लो आओ कुमति, अहंकार दिया मोरे कराओ दुर्गति। सभा कार्य उत्तम दिया छ दास्य भाव, हमारे दिया छ प्रभु यत किछु राग। लाओ याओ आपने दंड कराह आपने, मुखे एक बल तुम्ही कर आर मने। प्राण धन देह मन सब तुम्ही मोर, तबे मोरे दुख दाओ ठाकुर आली तोर। हे न कर प्रभु मुरे दास्य भाव दिया, चरणे राखा दासी नंदन करिया। ये भी हमने श्रवण किया था कल। आज बहुत ज्यादा हिस्सा कल का ले रहे हैं ताकि
थोड़ा रिपीट भी हो और विषय वस्तु से संबंध भी हो। प्रभु ने एक बार फिर कहा, उठो आचार्य, चिंता मत करो, उठकर अपना काम करो। अद्वैत बोले, प्रभु आपने ही सब काम करवाया है। हे प्रभु, आप मुझसे जो कुछ भी कहते हैं वह सब बाह्य है। जो आप कहते हो ना बाहर से सुंदर सुंदर बातें और इस तरह, वो सब बाहर का ही है। आप मुझे निरंतर कुमति प्रदान करते रहते हैं, मेरी बुद्धि खराब करके रखते हैं, अहंकार देकर मेरी दुर्गति करते हो। आपने सभी को उत्तम दास्य भाव प्रदान किया है, सब भक्तों को आपने दास्य भाव दिया और मुझे ये अहंकार दिया है, और जितना भी क्रोध है वह सब मुझे सौंप दिया है। आप ही सब कुछ करवाते हैं और आप ही दंड देते हैं। आप मुख से कुछ कहते हो और मन में कुछ करते हो। आप ही मेरे प्राण, धन, देह, मन सब कुछ हैं, फिर भी जो आप मुझे दुख देते हो वह आपकी ठकुराई है। हे प्रभु, अब आप कृपा करके ऐसा कीजिए कि मुझे दास्य भाव प्रदान करके दासी नंदन की भांति अपने चरणों में रख लीजिए। इसी प्रकार से भक्त विनोद ठाकुर जी भी अपनी प्रार्थना में भगवान से धन्य पूर्वक ऐसी प्रार्थना करती हैं कि मुझे अपने आप घर का जो द्वार है उसका कुत्ता बना के रख लो ठाकुर जी, ऐसा। जबकि हम जैसे मनुष्य तो नहीं, हमको तो लगता हम तो बहुत बड़े बड़े भक्त, और हमें तो सीधे गर्भगृह में कोई घुसा दे ठाकुर जी के पास, तब जाके बात बनेगी कि हम इतने उन्नत भक्त हो गए कि ठाकुर जी को छू के भी आ जाएंगे, ऐसा भी कर लेंगे, ऐसा ऐसा। थोड़ा सुनने में बहुत गंदा सा लगता है ये, पर वास्तविकता तो ऐसी होती है जगत में। सबको ऐसी तो लगता है जब सुनते हैं कि क्या है वीआईपी दर्शन, और सभी तो भक्त और ऐसे वैसे और सब बातें करते हैं ऐसे, और पता नहीं क्या इनका ऐसे अंदर जाने नहीं देते मंदिरों में, रिया ऐसा ऐसा अलग अलग टाइप की बातें चलती रहती है समाज में। रिया भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे कुत्ता बना के रख लो अपने दरवाजे पे। ऐसा अद्वैताचार्य जी बोलते हैं, मुझे दासी पुत्र की भांति रख लो कि एक ऐश्वर्य संपन्न घर में जैसे दासी पुत्र पलता है ना, ऐसे ही मैं भी रहूं आपके सानिध्य में। सुनिया अद्वैत वाक्य श्री गौर सुंदर, अद्वैत तेरे कहे सर्व वैष्णव गोचर। सुन सुन आचार्य तुम्हारे तत्व कई, व्यवहार दृष्टांत देखा तुम्ही एई। राजपात्र राजस्थाने चलए अखन, द्वारी प्रहरीरा सब करे निवेदन। महापात्र यदि गोचरिया राजस्थाने, जीव्य लई दिले रहे गोष्ठीर जीवने। ये ही महापात्र स्थाने करे निवेदन, राज आज्ञा है ले काटे से ही सब जन। सब राज्य भार दे ए महापात्रे रे, अपराधे सव्य हाथे तारे शास्ति करे। ए मते कृष्ण महाराज राजेश्वर, करता हरता ब्रह्मा शिव याहर किंकर। सृष्टि आदि करी तेओ दिया छे न शक्ति, शास्ति करी लेओ के न करे दुरक्ति। उमादि भवादियो कृष्ण दंड पाए, प्रभु सेवकेर दोष क्षमाए सदाय। अपराध देखी कृष्ण यार शास्ति करे, जन्मे जन्मे दास से ही बलिल तो मारे। अद्वैत का कथन सुनकर श्री गौरचंद्र सभी वैष्णवों के सामने अद्वैत से बोले, सुनो आचार्य सुनो, मैं तुम्हें तत्व के बारे में बताता हूँ, इसे तुम व्यवहारिक दृष्टांत के रूप में देखना। मतलब एक स्टोरी टाइप कुछ सुना रहा हो, दृष्टांत के रूप में समझना। राज कर्मचारी जब राजा के निकट जाते हैं, तब द्वारपाल, प्रहरीगण आदि उनके निकट निवेदन करते हैं। यदि महापात्र प्रधानमंत्री राजा के निकट निवेदन पूर्वक उन सबके लिए जीविका प्राप्त करके उनको देते हैं, तो वे सब अपने परिवारीजनों के साथ जीवन धारण कर सकते हैं। जिस महापात्र के निकट वे प्रार्थना करते हैं, राजा की आज्ञा होने पर उसी महापात्र को काट डालते हैं। राजा जिस महापात्र के हाथों में राज्य का सारा भार सौंप देता है, अपराध होने पर उसी को अपने हाथों से शास्ति अर्थात दंड प्रदान करता है। उसी प्रकार कृष्ण
राजेश्वर हैं, कर्ता हर्ता ब्रह्मा शिव उनके किंकर हैं। उन्हें सृष्टि आदि करने की शक्ति भी उन्होंने ही दी है। शास्त्रीय दंड प्रदान करने पर भी कोई कुछ नहीं कहता है। जो ये प्रशासनिक देवता गण है उनकी बात हो रही है कि अगर भगवान उनके प्रति कभी दंड विधान भी करते हैं तो कुछ नहीं कहते। रमा आदि शिवादि को भी कृष्ण से दंड मिलता है, परंतु प्रभु सेवकों का दोष सदैव क्षमा कर देते हैं। अपराध देकर कृष्ण जिसे शास्ति प्रदान करते हैं, जन्म जन्म वह उनका दास बना रहता है। यह मैंने तुमको बतला दिया है। चलो इसको हम सरल सी भाषा में कंक्लूड करते हैं कि जिसकी हम सच में भलाई चाहते हैं या जिसको सच में अपना मानते हैं उसको ही सुधारने का प्रयास करते हैं। दूसरे के बच्चे को कभी सुधारने नहीं जाते। हाँ देखा तो है उसको मोहल्ले में सिगरेट उड़ाते, पर हमें क्या है भैया ऐसा, या देखा है ऐसा करते तो हमें क्या है भैया ऐसा। तो दंड विधान उसका ही करते जिससे संबंध है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान के ऐसे दंड विधान करने पर भी जन्म जन्म उनका दास बना रहता, जो जिस पर भगवान की कृपा है, भगवान उनके प्रति ऐसा करते हैं। सबको ये जीवन में भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऐसे भी भक्त हुए जिनको ठाकुर जी स्वयं थप्पड़ मारते रात सोए में कि अच्छा ऐसे बोला था मेरे सेवकों के लिए, ले एक थप्पड़। पर ऐसा सब पे नहीं मारते हैं। हमें तो सुनने में बहुत गंदा सा लग रहा है ना, थप्पड़ खाना कैसे होता होगा। और वो थप्पड़ ठाकुर जी में मारा हो तो कैसा होगा वो। पर हमें नहीं मारेंगे, वो कभी नहीं मारेंगे, हमें कितने ही पाप भी कर देंगे क्योंकि हमें वो अपना नहीं मानते। ऐसा अद्वैताचार्य जिसे श्री गौर हरि कह रहे हैं। उठिया करह स्नान कर आराधन, नाहिक तुम्हार चिंता करह भोजन। प्रभुर वचन सुनी अद्वैत उल्लास, दासेर सुनिया दंड हैल बढ़हास। एखन से बलिनाथ तोर ठाकुराली, नाचिन अद्वैत रंगे दिया कर ताली। प्रभुर आश्वास सुनी आनंदे विभाल, पासरिल पूर्व यत विरह सकल। अब तुम उठकर स्नान करो और आराधना करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है, भोजन करो। प्रभु के वचन सुनकर अद्वैत आचार्य उल्लसित हो उठे। दास के प्रति प्रभु का दंड सुनकर वे हंस पड़े। हे नाथ, अब आपकी ठकुराई प्रकट हो गई। मतलब अब जब आपने खुद ही ऐसा स्वीकार कर दिया तो पक्का ही हो गया कि आप हमारे स्वामी, आप हमारे ठाकुर हैं। ऐसा कहकर अद्वैत आनंद सहित हाथों से ताली बजा बजा कर नृत्य करने लगे। प्रभु के आश्वासन वाक्य सुनकर अद्वैत आनंद से विवल हो गए और पहले की सभी विरह यंत्रणा भूल गए। जैसा भौतिक जगत में भी है आध्यात्मिक जगत में भी है। जो जिसको अपना समझता है उसमें ही सुधार करना चाहता है, वरना सबकी ठेकेदारी कौन लेता है, इसको सुधार उसको सुधार। जो जिसको अपना समझते हैं उसकी ठेकेदारी लेते हैं। ऐसे ही भगवान भी करते हैं। जो बहुत बड़ा बड़ा हस्तक्षेप करते हैं अपने निज जनों के, अपने प्रिय जनों के, उसमें करते हैं, सबके जीवन में नहीं घुसते। एक गोपी गीत की एक छोटी सी लाइन है पर पूरी अभी थोड़ा दिमाग से मिसप्लेस हो रही है। निज जनास्म्यया ध्वंस नास्मिता। जो भगवान के निज जन है, भगवान के जीवन में ही करते हो उल्टा उल्टा जो कुछ भी ऐसे जो भी खेल करना हो, सबके जीवन में नहीं घुस घुस के भगवान करते। जैसा सब भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसे किया। भगवान नहीं करते, भगवान उनके जीवन में करते जिन्होंने अलाउड किया कि आप कुछ करो हमारे जीवन में। सकल व सकल वैष्णव हैला परम आनंद, तखन हासेन हरिदास नित्यानंद। ए सब परमानंद लीला कथा रस, केहा केहा वंचित हैल दैव दोष। चैतन्य प्रेम पात्र श्री अद्वैत राय, ए संपत्ति अल्प है न बुझाए माया। सभी वैष्णव भी परम आनंदित हुए। उस समय नित्यानंद और हरिदास हंस रहे थे। इन सब परमानंदमयी लीला कथाओं के रसास्वादन से कोई कोई दैव दोष के कारण वंचित रह गए हैं। श्री अद्वैत राय
चैतन्य महाप्रभु के प्रेम पात्र हैं, परंतु माया के कारण कुछ लोग उनको उनकी इस संपत्ति को अल्प मानते हैं। अल्पकारी ना मानिहा दास हेन नाम, अल्प भाग्य दास नाही करे भगवान। आ गए हय मुक्ति तबे सर्व बंध नाश, तबे से हई ते पारे श्री कृष्णेर दास। ए व्याख्या करे भाष्यकार रे समाजे, मुक्त सब लीला तत्व कही कृष्ण भजे। दास जैसे नाम को कुछ कम मत समझना। कम भाग्यशाली व्यक्ति को भगवान अपना दास नहीं मानते हैं। पहले मुक्ति मिलती है, तत्पश्चात सारे बंधन दूर होते हैं, तब जाकर कोई श्री कृष्ण का दास बन पाता है। भाष्यकारों का समाज ऐसे ही व्याख्या करता है। सभी मुक्त पुरुष इसे लीला तत्व कहकर कृष्ण का भजन करते हैं। हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिकली भी इसको समझ पाएंगे। हम सब अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जितने भी कक्षा में ऐसे जैसे शब्द कह रहे हैं कि दास, ऐसा अगर बात करें स्पेशली जैसे गढ़वाली कम्युनिटी में, तो दास एक थोड़ा ऐसा लोअर कास्ट या वैसा समझा जाता है कि कुछ ऐसा सा कि दास कैसे। और या तो सब भक्तों को ऐसे ही नाम मिलते हैं। तो लेकिन इसमें कहा कि ये इतने कोई छोटी बात नहीं है। ये भगवान का दासत्व पाने के लिए, भगवान का दास कहलाने के लिए कोई ये छोटी मोटी उपाधि नहीं है। इसके लिए तो पहले जो अनेक अनेक ब्रह्मवादी योगियों को भी दुर्लभ मुक्ति पहले उस व्यक्ति को मिलती है, सारे जड़ बंधन उसके दूर होते हैं, तब जाके वो भगवत दास वाली उसकी स्थिति हो पाती, तब परिचय हो पाता भगवान के दास। जैसा दास दास ऐसा नाम कह के कह दे ऐसी है ऐसी है, ऐसा नहीं। जब सब अनर्थ निवृत्ति हो जाए तब भगवान के दासत्व की प्राप्ति होती है। कृष्ण रे सेवक सब कृष्ण शक्ति धरे, अपराधी हई ले कृष्ण शास्त्री करे। हे न कृष्ण भक्त नामे को न शिष्य गण, अल्पहीन ज्ञाने द्वंद करे अनुक्षण। ये सब दुष्कृति अति जानिहा निश्चय, याते सर्व वैष्णवेर पक्ष न हिलाय। सभी कृष्ण सेवक कृष्ण शक्ति को धारण करते हैं, अपराधी होने पर कृष्ण उनको दंड प्रदान भी करते हैं, क्योंकि भगवान से शक्ति लेके वो सब दिखा रहे हैं दुनिया में अपना सब शक्ति प्रदर्शन। तो जब कभी मिस्टेक करेंगे तो ठाकुर जी फिर उनको दंडित भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है भगवान के दासों पे और किसी का अधिकार नहीं है, सीधे ठाकुर जी तब वहां इंटरफेयर करते हैं, दंड भी फिर वही देते हैं और अच्छा वाला देते हैं। ऐसे कृष्ण भक्त नाम को छोटा समझकर कोई कोई शिष्य जन प्रतिपल द्वंद्व मचाते रहते हैं। निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि वे सब अति दुष्ट कर्म है, क्योंकि वे सभी वैष्णव का उचित सम्मान नहीं करते, वे किसी एक का पक्ष अपनाते और दूसरे की निंदा करते हैं। सर्व प्रभु गौर चंद्र इथे द्विधायार, तार भक्ति शुद्ध नहे से ही दुराचार। श्री गौर चंद्र सबके प्रभु हैं, इसमें जिनको संदेह है उनकी भक्ति शुद्ध नहीं है, वे दुराचारी हैं। गर्धव श्रीगाल तुल्य शिष्य गण लैया, के बले आमी रघुनाथ भाव गिया। गर्दभ, गर्दभ कहते गधे को, और श्रृंगाल जो गीदड़, जैसे शिष्यों को लेकर कोई कहता मैं ही रघुनाथ हूँ, ऐसी भावना किया करो। ये जो वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे, ऐसे जो अलग अलग टाइप के अब संप्रदाय चलते हैं ना, ऐसा कोई से गुरुजी और कोई से चेले और ऐसा ऐसा कुछ चलता रहता है, उनको लक्ष्य करके ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे भी गुरु हैं कि जो गधे और सियारों जैसे ऐसे शिष्यों की टोली लेके घूमते हैं और उनको कहते कि मैं हूँ रघुनाथ, मतलब भगवान मैं ही हूँ, बस मुझे ही भजो। और ऐसा प्रैक्टिकली आज के समय में तो लाखों गुरु होंगे। सुनने में तो अजीब सा लग रहा होगा, लाखों कैसे होंगे, पर हैं, लाखों ही हैं। बस किसी एरिया में कोई से, किसी एरिया में कोई से, तो सबका पता नहीं चल पाता। पर लाखों ही गुरु हैं जो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही नाम जपो।
सृष्टि स्थिति प्रलय करिते शक्ति आर, चैतन्य दासत्व बई बड़ नहीं आर। जिन चैतन्य में सृष्टि स्थिति और प्रलय करने की शक्ति है, उनके दासत्व को छोड़कर और कोई बड़ा काम नहीं है। ये बहुत सुंदर सी बात और बहुत संवेदनशील सी, समझ में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर समझ में आना बहुत मुश्किल है कि दुनिया की सबसे अच्छी जॉब है भगवान की जॉब। ठाकुर जी की अ, जो कह सकते हैं सेवा है, वो सबसे इस जगत में सबसे उच्च कार्य वही है। और जो समझदार होते हैं अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपने धन को यही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सब समय के साथ साथ क्षीण होता चला जा रहा है निरंतर। ऐसा समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा समझ पाते तो हर आदमी मेहनत नहीं कर रहा, तो लगे रहते हैं। 40 के भी हो गए, 50 के भी, 60 के, तब भी सब सेट करने में लगे, तब भी सब सेट करने में लगे, थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा वो हो जाए। पर ये नहीं देखते कि समय चल रहा है। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले ना झिले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तु ही लीना। कलयुग का जो कुठार है वो अलग अलग रूपों में चल रहा है, कभी रोड एक्सीडेंट के रूप में, कभी ग्रह क्लेशों के रूप में, अलग अलग टाइप से चल रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि सब फ्री हो जाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली, और तब जाएंगे भगवान का नाम जप करने और सेवा करने। ऐसा कभी नहीं होने वाला। समझदार लोग जिस समय को समझते उस समय से ही भगवान की सेवा में लग जाते। एक सुंदर सा कीर्तन है ऐसा, उसकी एक ही लाइन सुनाऊंगी। ब्रज का ऐसे श्रीमती राधिका रानी के लिए भाव से एक भक्त ने जो संकलन किया। दासी तोरी श्री स्वामिनी, अब होत नान खवासी, होत नान खवासी। मतलब, हे स्वामिनी जी, मैं जन्म जन्म से आपकी दासी हूँ, अब औरों की दासत्व नहीं किया जाएगा, औरों की नौकरी नहीं हो पाएगी। ऐसा ये यहाँ पे भी कहा, भगवान की जो सेवा है उसको कोई छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। जो भगवान की सेवा है वही सबसे बड़ा काम है जगत का, और फाइनल डेस्टिनेशन वही है। जिनको छोटा छोटा करते 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 जन्म जन्म आगे बढ़ना, फाइनली तो यही करना है। समझदार जीवात्माएं वही है जो परम भावम पर, परम भावम विजानंतो मम भूत महेश्वरम, जो ये समझते हैं कि सर्व प्राणियों के जो सुप्रीम कंट्रोलर है वे श्री भगवान है। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके निज जनों की प्रसन्नता के लिए जो जीवनों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान बिजनेसमैन है। अनंत ब्रह्मांड धरे प्रभु बलराम, सिंह प्रभु दास्य करे केवाय आन। जो प्रभु बलराम अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते वे भी प्रभु का दासत्व करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जो बलराम जी जिन पर ही सब ब्रह्मांड टिके हैं, केवल हमारी पृथ्वी नहीं टिकी है, ब्रह्मांड टिके हैं अनंत अनंत। ऐसे और लगेगा अनंत ब्रह्मांड कैसे। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण भी करते आ रहे हैं प्रथम स्कंद में कि अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कह रहे अनंत ब्रह्मांड है। ऐसा और श्री राधा कृपा कटाक्ष में शिव जी भी कहते हैं जो कोटि विष्णु लोक ऐसे, करोड़ों विष्णु लोक है, तो वो तभी है जब अनंत ब्रह्मांड है। ऐसे जो बलराम जी वे भी भगवान का दासत्व स्वीकार करते हैं, उनकी भी नाक नहीं कटती वहां की, वो दास बन रहे हैं ऐसा। तो फिर हमारी तो इतनी छोटी छोटी सी नाक है, उनमें ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें सदासत्व को जितना इजीली स्वीकार कर लें उसमें हमारी भलाई है। जय जय हलधर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुरे याहर कृपाय, ताहर प्रसाद हय चैतन्य ते रति, यत किछु बलि सब ताहर सकति। आमार प्रभुर प्रभु श्री घर सुंदर, ए बड़ भरसा चित्ते धरि निरंतर। जिनकी कृपा से चैतन्य कीर्तन का स्फुरण होता है, मतलब मन में वो आता है, स्फूर्ति होती है, उदित होता है,
उन हलधर श्री नित्यानंद राय की जय हो, क्योंकि वे गुरु तत्व है। उनकी कृपा से ही भगवान की स्फूर्ति किसी के हृदय में हो पाएगी, अपनी झूठी झूठी भौतिक प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगी। जिनकी कृपा से चैतन्य में रति होती है, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह सब उन्हीं की शक्ति है। श्री गौर सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं, इस प्रकार का मुझे बड़ा भरोसा है और मैं इसे सदा हृदय में धारण किए रखता हूँ। ना सुंदर सुंदर से गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है। भजन गीति में अधिक तरह से सुंदर भजनों का संकलन किया गया। कबे नित्यानंद मोरे करे दया, छड़ाई बे मोर विषय माया, ना मेरे हाटे ते दियाधिकार, ना मेरे हाटे ते दियाधिकार। कबे हवे बला से दिन आमार, कबे हवे बला से दिन आमार। अपराध घुचे शुद्ध नामे रुचि, अपराध घुचे शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हवे हृदय संचार। कबे हबे बला से दिन आमार, कबे हबे बला से दिन आमार। जो भगवत दास श्री नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, जो गुरु तत्व, उनकी कृपा से उपलब्ध हो पाता है। ऐसे सो कॉल्ड बड़ा बड़ा भक्त बनने से नहीं हो पाता कि कोई धन के बल पे भक्त बने, कोई बल के बल पे, ऐसे कि हम इतने बड़े इतने वैसे। तो श्री नित्यानंद प्रभु है, वे भगवान के नाम में और उनकी सेवा में अधिकार प्रदान करते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मैं ये सब कह पा रहा हूँ, इस सबको धारण कर पा रहा हूँ। श्री श्री चैतन्य नित्यानंद चांद पाहु जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से जो है 17वां अध्याय मध्य खंड का ये संपूर्ण हुआ, और जो 18वां अध्याय इसको कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।